हम लोग स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक लेंस। लेंस की बात किया जाए तो हम लोग को लेंस में लेंस पढ़ना है। तो लेंस क्या होता है, थोड़ा सा एक बेसिक डेफिनेशन इसका दे दिया जाए। तो लेंस को डिफाइन किया जाता है कि लेंस किसे कहते हैं। इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम bounded by at least one curved surface. At least one curved surface is called lens. लेंस यह होता है जिसमें एक ट्रांसपेरेंट मीडियम एक सरफेस, एटलीस्ट एक सरफेस से बाउंडेड हो, एक कर्व सरफेस से बाउंडेड हो। जैसे मान लो ये है, तो भाई ये इस प्रकार के क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस किया गया है। ये भी एक लेंस है। इसमें देखो सरफेस 1 S1, सरफेस 2 S2, दोनों ही कर्व है, चलेगा। ये क्या है, लेंस है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ये सारे के सारे क्या हैं, लेंस है। इसमें दोनों कर्व्ड सरफेस है, इसमें भी दोनों कर्व्ड है, इसमें भी एक कर्व्ड एक फ्लैट है, एक कर्व्ड एक फ्लैट है। अगर दोनों फ्लैट हो जाएगा तो उसे लेंस नहीं कहोगे, आप उसको स्लैब कहोगे। यहाँ पे देखो तो दो प्रकार के सरफेसेस, कर्व्ड सरफेस दो प्रकार के हैं। एक वो एक ऐसा सरफेस है, देखो ऐसा, ये देखो इसमें भी देखो क्या है, बीच में सेंटर पे उभरा हुआ है, मतलब सेंटर पे आप थिक है एक सरफेस S2 को ही देखो, सेंटर पे थिक है और एंड्स पे थिन है। ये भी देखो सेंटर पे थिक है और दोनों साइड की सरफेस ऐसे है। इस साइड का सरफेस देखो तो थ्रू आउट द सरफेस फ्लैट है, लेकिन इधर का सरफेस को देखो तो सेंटर पे थिक है और एंड्स पे थिन है। इसमें देखो उल्टा है, सेंटर पे थिन है और एंड्स पे थिक है। यहाँ पे देखो सेंटर पे थिन है और एंड्स पे थिक है। तो जो सरफेसेस हैं, वो सरफेसेस की बात की जाए तो सरफेसेस दो प्रकार के बेसिकली डिवाइड किया जा सकता है। सरफेसेस दो प्रकार के हो सकते हैं। एक कॉन्वेक्स सरफेस, कॉन्वेक्स वो हो जाएगा जिसका थिक एट सेंटर एंड थिन एट एंड्स। एक होगा कॉनकेव, जो कि थिक होगा एट सेंटर, नहीं कॉनकेव वो है, थिक होगा एंड्स पे, और थिन ये कहाँ पे हो जाएगा, ये थिन हो जाएगा एट सेंटर। इस बेसिस पे बोला जाए तो ये वाला सरफेस क्या बोला जाएगा, कॉन्वेक्स 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 कॉन्वेक्स, कॉनकेव कॉनकेव कॉन्वेक्स, नहीं फ्लैट और कॉन्वेक्स, कॉनकेव और फ्लैट। तो इस तरीके के सरफेसेस हो सकते हैं। तो इस बेसिस पे अगर हम नाम बोलना चाहें कि क्या नाम हो सकता है, किस लेंस, किसको कौन सा लेंस बोलेंगे, टाइप्स ऑफ लेंस, लेंस का नाम क्या हो गया पढ़ सकता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि लेंस के टाइप कितने प्रकार के हो सकते हैं, दो प्रकार के बेसिकली लेंस को डिवाइड किया जाता है। तब इस बेसिस पे लेंस को दो प्रकार में डिवाइड किया जाता है। लेंस का फर्स्ट टाइप जो होगा, अब देखो लेंस के टाइप में देखो, जैसे बात करो तो आपके लिए मैं बोलूँ, जैसे ये लेंस है, इस लेंस को क्या बोलोगे, दोनों साइड कॉन्वेक्स है
तो बोलोगे बाई कॉन्वेक्स, और सिंपली कॉन्वेक्स भी बोल दोगे तो भी यही माना जाएगा। सिंपली कॉन्वेक्स बोलोगे तो भी दोनों साइड माना जाएगा। इसको क्या बोलोगे आप, इस लेंस का नाम क्या बोलोगे, इस लेंस का नाम बोलोगे बाई कॉन्केव। और दोनों साइड चूंकि आपका कॉन्केव है तो बाई कॉन्केव बोलोगे, या फिर आप सिंपली कॉन्केव अगर आप बोल रहे हो तो भी माना जाएगा कि वो दोनों साइड है, ठीक है ना। अगर दोनों साइड अलग अलग हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस, अगर दोनों साइड अलग अलग हैं देन यू हैव टू मेंशन बोथ द साइड्स। इस साइड के लिए आप बोलोगे प्लेन, प्लेनो कॉन्वेक्स। जैसे ये वाली बात की जाए तो इसको आप ऐसे मेंशन कर सकते हो, प्लेनो कॉन्केव, प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्केव और बाई कॉन्केव। ये आपके रह गए बच्चों, ये आपके टाइप्स ऑफ लेंसेज हैं जो कि हम ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस, दीज आर द टाइप्स ऑफ लेंसेज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सर्फेसेज। सर्फेसेज तीन प्रकार की हो सकती है बेसिकली, कॉन्वेक्स, कॉन्केव एंड फ्लैट। तो ऐसे केसेस में आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आप नाम बता सकते हो, जैसे नाम रखने का तरीका आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसका नाम क्या होगा, तो इसमें देखो ये वाला सरफेस तो कॉन्केव है, कॉन्केव है, देखो इस इधर का सरफेस इधर नहीं निकला, अंदर है, इधर का सरफेस कॉन्वेक्स है, तो इसको बोल सकते हो कॉनकेवो कॉन्वेक्स। या फिर कई बार इसको ऐसे भी बोल सकते हो, जरूरी नहीं पहले कॉन्केव बोलो, ऐसा भी बोल सकते हो कॉन्वेक्सो कॉन्केव, दोनों में से कुछ भी बोल दो, ठीक है ना। ये तो रहा बच्चों आपका कि किस सब लेंस को क्या बोलोगे, नॉमेनक्लेचर एक तरीके से समझ सकते हो, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ लेंसेज ऑन द बेसिस ऑफ सरफेसेस, हम ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग को लेंस के बाद हम लोग को समझेंगे कि कैसे ये लेंस बना है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये लेंस कैसे डिज़ाइन हुआ होगा, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ लेंस, तो बेटा देखो दो स्फीयर लो, अगर एक स्फीयर ये है और एक स्फीयर ये है, जैसे इसको, और एक स्फीयर ये ले लो, ऐसे ले लो, और एक स्फीयर अगर ऐसे ले लो आप, इसमें कोई मटेरियल फिल कर दो, ठीक है ना, उसमें कोई मटेरियल फिल कर दो, इसमें कोई मटेरियल फिल कर दो, इसको काट के अलग करोगे तो आपको ऐसा मिल जाएगा, और इसको काट के अलग करोगे तो आपको देखो ऐसा मिल गया कॉनकेव। ये S1 स्फीयर है, ये S2 स्फीयर है, ये S1 स्फीयर है, ये S2 स्फीयर है। किस तरह से बनाया जाता है ये तरीका रहा, मटेरियल ऐसे फिल कर लिया गया। ये S1 स्फीयर है तो इसका सेंटर यहाँ कहीं होगा स्फीयर का C1, इस स्फीयर का सेंटर यहाँ कहीं होगा C2। तो बच्चों इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा R1, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा R2। सिमिलरली फॉर दिस ऑल्सो C1 इस स्फीयर का इस सेंटर है और C2 इस स्फीयर का सेंटर है, एंड रेडियस इज R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली। तो अब सोचा जाए तो बताओ ये वाला सरफेस S1 है, S1 स्फीयर का है, ये वाला सरफेस जो कट के बना है ये S2 स्फीयर का है। आप मुझे बताओ बेटा, तो ये इस सरफेस का सेंटर यहाँ कहीं होगा C2, और इस वाले सरफेस का सेंटर यहाँ कहीं होगा C1, और ये जो पॉइंट बन रहा है इसका मिड पॉइंट, इस पॉइंट को बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर इस लाइन को बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं, जैसे यहाँ पे भी ये लाइन जो बन जाएगा, देखो तो ये S1 है
ये H2 है तो S1 का सेंटर यहाँ है C1, H2 का सेंटर यहाँ है C1। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया और ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। तो ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल एक्सिस को अगर एक लाइन में डिफाइन करना होगा तो प्रिंसिपल एक्सिस को आप क्या डिफाइन कर सकते हो, लिख सकते हो लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू स्फीयर्स। दोनों सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो ये रहा कंस्ट्रक्शन का पार्ट। और कुछ टर्मिनोलॉजी की बात कर लेते हैं हम लोग जिससे बच्चों ये रिलेटेड है, कैसे ये बना है। तो टर्मिनोलॉजी की बात करें तो हम लोग बात कर सकते हैं some terms related to lens। तो सबसे पहला ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या है? तो ऑप्टिकल सेंटर उसे कहते हैं, ये ऑप्टिकल सेंटर है। अगर ऑप्टिकल सेंटर उसे बोलते हैं जैसे कोई लाइन आए ऐसे अनडेविएटली वो पास हो जाए, बिना डेविएशन के वो निकल जाए। जैसे ये ऑप्टिकल सेंटर है तो यहाँ से कोई लाइन आएगा बिना डेविएशन कैसे निकल जाएगा, ये बिना किसी डेविएशन कैसे निकल जाएगा। तो इसे बोलोगे ऑप्टिकल सेंटर पी या पोल कई बार बोलते हो आप। तो ऑप्टिकल सेंटर को अगर आपको डिफाइन करना होगा तो आप बोल सकते हो इट इज द पॉइंट through which any incident ray can pass without any deviation। भाई साहब, तो ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर वो पॉइंट होता है जहां पे कोई भी रेस पड़ेगा वो बिना किसी डेविएशन के निकल जाएगा। ये होता है अपना ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर के बाद बात करते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस तो मुझे लग रहा है ये अभी मैं थोड़ा समय पहले भी बताया हूँ। ये क्या है? सेंटर्स लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स, ठीक है ना। ये जो लाइन बनेगा उसे क्या बोलोगे? प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये तो अपने को पता ही है। थर्ड पॉइंट आता है फोकस। व्हाट इज फोकस? फोकस आप मिरर में पढ़े हो तो मिरर के जैसा डेफिनेशन जो आप फोकस का पढ़े हो वो डेफिनेशन अगर आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है। तो आपने क्या पढ़ा था मिरर में? यही पढ़ा था कि एनी रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट अ पॉइंट दैट इज कॉल्ड फोकस। वहाँ रिफ्लेक्शन होके मिलता था। यहाँ पे जैसे लेंस होता था तो आप बोलते थे लेंस में क्या होता था? रिफ्लेक्शन के बाद मिलता था। यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ पे भी उसी प्रकार है, बस थर्ड पॉइंट है। इस बार उसका थोड़ा सा डेफिनेशन बदल जाएगा। क्या डेफिनेशन दिया था? एनी रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन। यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, वहाँ रिफ्लेक्शन होता था। रिफ्रैक्शन by the lens
by the lens passes, और या पास कर सकते हो या मीट बोल सकते हो, मीट और appear to meet at a point called focus. क्या कहते हो? फोकस। तो बच्चों फोकस के लिए बात किया जाए तो ये है, कोई भी लाइट रे, ये कॉनकेव मिरर है, कोई भी लाइट रे इस पे ऐसे पड़े, रिफ्रैक्शन के बाद ये डाइवर्ज कर देता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, डाइवर्ज कर देगा तो मिलाओगे तो इस तरह बनेगा क्या, ये फोकस कहलाएगा, ये दूरी को फोकल लेंथ आप बोलोगे, ठीक है ना। और सिमिलरली अगर आपका कॉन्वेक्स लेंस हुआ, इस पे अगर लाइट रे ऐसे पैरेलल गिरेगा, ये एक पॉइंट पे ऐसे कन्वर्ज हो जाएगा, इसको फोकस बोलोगे, इस डिस्टेंस को फोकल लेंथ। अब देखो तो आप जनरली मैं इसलिए बोलने जा रहा हूँ क्योंकि ये हमेशा सही नहीं है, कुछ स्पेशल केसेस के लिए सही नहीं है, कुछ स्पेशल केसेस के लिए सही नहीं है, वो स्पेशल केसेस हम आगे कवर करेंगे, ठीक है ना। जनरली ऐसा ही रहेगा जो दिख रहा है, जनरली कॉनकेव लेंस बिहेव लाइक डाइवर्जेंट लेंस। क्या कॉनकेव लेंस किस तरह बिहेव करता है? डाइवर्जेंट लेंस की तरह, रेज आई उसको डाइवर्ज कर दिया, बिखेर दिया, और इस एंड फोकल लेंथ इज नेगेटिव। फोकल देखो, इंसिडेंट रे के अपोजिट जाके फोकल लेंथ मिल रहा है ना, एंड एफ इज नेगेटिव। ये जनरली मैं बोल रहा हूँ, तो जनरली का मतलब 90% क्वेश्चन में हाँ सही रहेगा। कॉन्वेक्स में देखो, कॉन्वेक्स लेंस बिहेव लाइक कन्वर्जेंट लेंस एंड फोकस इज पॉजिटिव। ये जो दोनों बातें हमने बताया है कि ये कन्वर्जेंट लेंस की तरह बिहेव करता है और ये डाइवर्जेंट लेंस की तरह बिहेव करता है। तो ये कन्वर्जेंट लेंस की तरह बिहेव जनरली मतलब लगभग 99% क्वेश्चन में करता है, ये भी करता है। तो एक आध केसेस हैं जिसमें नहीं करता, तो उसको हम आगे पढ़ेंगे, थोड़ा समझाएंगे, जब बताएंगे तो उसमें मैं रिलेट करूंगा, ठीक है ना बच्चों। यहाँ तक की तो बात हो गई अपने कि क्या कहाँ पे कन्वर्जेंट लेंस है, कब ये डाइवर्जेंट लेंस है। अब हम बात करने जा रहे हैं अगले टॉपिक पे, आगे की बात शुरू करते हैं हम लोग कि अगला टॉपिक जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है बोर्ड्स के लिए, नीट के लिए, मेंस के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पूरे लेंस का, वो है लेंस मेकर फॉर्मूला। क्या है? लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ने से पहले हम लोग को बेटा एक बार समझ लेना चाहिए कि क्या क्या एजम्पशन है पढ़ने के लिए। पहला एजम्पशन तो ये है, एजम्पशन क्या क्या रहेगा, रेज शुड बी पैराक्सियल। रेज शुड बी पैराक्सियल। दूसरा, पैराक्सियल होने का मतलब पैराक्सियल बोलो या क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस,
एक ही मतलब है ना। और दूसरी बात जो हम लोग बात करेंगे वो यह है कि लेंसेज शुड बी थिन। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। थिन लेंस का मतलब क्या? लेंस तो हम लोगों ने पढ़ा था, लेंस उसे कहते हैं जिसका कोई एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है और ये सराउंडिंग मीडियम से बाउंडेड है। मान लो सराउंडिंग मीडियम इधर का n1 है, इधर का n2 है, कुछ भी है, मान लो दोनों सराउंडिंग s बोल दो, ns, तो ये ऐसे बाउंडेड होता है, इसको तो आप लेंस करते हो। लेकिन ये जो विड्थ है t, ये थिन लेंस करने का मतलब ये है कि t शुड बी वेरी वेरी स्मॉल, इट कैन बी इग्नोर्ड फॉर द कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, इसको हम कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं यूज करेंगे, इसको लगभग जीरो मानोगे, ठीक है ना। तो ये अपना एजम्पशन रहा लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ने से पहले की बात। अब हम लोग बच्चों बात करते हैं लेंस मेकर फॉर्मूले को, डेरिवेशन की पॉइंट बारी आई है, तो डिराइव करते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला को। कैसे डिराइव करते हैं? डेरिवेशन, तो डेरिवेशन देखिएगा बड़ा ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और बहुत आसान भी है दरअसल। ये मान लो लेंस है आपका, इधर का सरफेस बोल दे S1, इधर का सरफेस बोल दे S2, रिफ्रैक्ट इन दो साइड है, इस साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो N1 है, इस साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो N3 है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो N2 है, ठीक है ना। और इस S1 सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लो R1 है, इधर साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 मान लो। अब ये सब बातें आप लोग लिख लेंगे। कंसिडर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ लेंस बी N1 एंड राइट साइड ऑफ द लेंस बी N3 एंड N2 बी द लेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। ये सब बातें, छोटी छोटी बातें जो है आप लिख लेंगे, ठीक है ना। अब हम डेरिवेशन की बात करते हैं, थोड़ा सा समझिएगा कि मान लो कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस्ड है, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट O be placed at a distance u from the lens, ठीक है। ऐसे आपने रिफ्रैक्शन अभी भी पढ़ा है, तो बच्चों रिफ्रैक्शन अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि अभी अभी आपने बात किया है कि रिफ्रैक्शन कैसे करते हैं। तो एक एक सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन करते हैं हम लोग। इस सरफेस पे पड़ेगा ऐसे, तो ये जाएगा, अगर ये नहीं होता आगे N2 एक्सटेंडेड होता तो ये ऐसे बढ़ता। अब उसको बढ़ा दो, कहाँ पे मिलेगा? मान लो यहाँ पे मिलेगा, ये दूरी को V1 बोल दो। दरअसल ये ऐसा होगा नहीं क्योंकि ये लेंस है, दूसरा एक रिफ्रैक्शन और होना है, तो ये मान लो यहाँ पे आके मिला और ये मिला V, ठीक है ना। इस तरह से मान लो बना, यहाँ पे इमेज जो बना ड्यू टू फर्स्ट रिफ्रैक्शन, तो फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन विथ S1, तो पहले रिफ्रैक्शन के लिए इक्वेशन लिखो। देखो I1 जो है वो इमेज का काम कर रहा है, और नियम यह होता है बच्चों, फॉर्मूला लगाते समय आपको याद हो, रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला मुझे एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ कि रिफ्रैक्शन में ये N2 हो, ये N1 हो, ऐसे रेस जाता है, ऐसे जाता है, तो N2/V माइनस N1/U, N2 माइनस N1/R। तो जिस इमेज और उसके न्यूमरेटर में होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वेयर रिफ्रैक्टेड रेज आर प्रेजेंट, और ये इंसिडेंट रेज जिस मीडियम में प्रेजेंट है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है ना। ये बातें अपने को याद है पुरानी, इस हिसाब से डिराइव करना चाहें तो चलो बताओ मुझे क्या होगा।
पहले रिफ्रैक्शन के लिए ये रिफ्रैक्टेड रे बोला जाएगा, ये इंसिडेंट रे बोला जाएगा, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे। ये रिफ्रैक्टेड रे किस मीडियम में है? N2 में है। तो N2, और ये रिफ्रैक्टेड रे कहाँ पे मिल रहा है? रिफ्रैक्टेड रे जहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस को मिलता है उसे इमेज कहते हैं। दरअसल ये रिफ्रैक्टेड रे मिल नहीं रहा है, मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है I1 पे, ठीक है ना। तो वो दूरी है V1, तो V1 माइनस, नेगेटिव लेंगे यू को, माइनस N1 बाई N1 इस मीडियम का है, N1 बाई U इस रिफ्रैक्शन के लिए इंसिडेंट रे ये है, इज इक्वल टू N2 माइनस N1 बाई R1, इक्वेशन नंबर 1। इसमें मुझे नहीं लग रहा किसी को कोई कष्ट होगा। अब बच्चों मैं पूछूं फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन विथ H2 सरफेस के साथ दूसरा रिफ्रैक्शन जो हो रहा है, तो इस सरफेस के लिए ये इंसिडेंट रे कहलाएगा और ये रिफ्रैक्टेड रे कहलाएगा। इसके लिए इक्वेशन अगर आपको लिखना होगा तो आप लिखोगे N3, देखो रिफ्रैक्टेड रे प्रेजेंट है N3 में, N3 बाई V माइनस N2 बाई V1। ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है भाई साहब, देखो ये इंसिडेंट रे इस H2 के लिए ये इंसिडेंट रे कहलाएगा और ये इंसिडेंट रे है। याद है ना आप सभी को कि ऐसे रेज अगर आगे पड़ जाता है और ये यहाँ पे मिलता हुआ प्रतीत होता है तो ऑब्जेक्ट वर्चुअल होता है। तो ये इंसिडेंट रे यहाँ पे मिल रहा है, तो ये I1 ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है जो कि वर्चुअल है। सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए सोचो तो, ठीक है ना। तो पॉजिटिव V1 लेंगे इज इक्वल टू N3 माइनस N2 बाई R2, ये इक्वेशन नंबर 2। तो फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन से आप क्या पाओगे? इक्वेशन 1 प्लस 2 कर दे अगर हम, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर दो, देन यू विल गेट, ये इससे कट जाएगा N3 बाई V माइनस N1 बाई U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 बाई R1, N2 माइनस N1 बाई R1 प्लस N3 माइनस N2 बाई R2, N3 माइनस N2 बाई R2। बच्चों ये रहा आपके रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला बहुत आसान है, इसको कैसे बनाना है, बनाने की प्रक्रिया बहुत आसान है। अब यहीं पे मैं बता दूं थिन लेंस लेने से क्या हुआ, आपको एक बार थोड़ा ये समझा दें। आप कहोगे सर इस सरफेस H2 के लिए तो ये दूरी V1 तो इससे था ना, यहाँ से था, इससे भी V1 ही होगा क्या? तो हम बोलेंगे कि ये T0 है, बहुत कम थिन इसीलिए लिया गया है कि यहाँ दोनों से V1 रहे, दोनों से V2 रहे। अब बच्चों बात करो तो ये फॉर्मूले में देखो बहुत आसानी से याद रखना है कि V उस मीडियम, V जिस मीडियम में आपका इस साइड के मीडियम में जहाँ इमेज बन रहा है, इस साइड में इमेज बनना है तो N3 बाई V माइनस N1 ऑब्जेक्ट का मीडियम। रिफ्रैक्शन लिखते जाओ बहुत आसानी से, यहाँ से यहाँ दो रिफ्रैक्शन है, दोनों रिफ्रैक्शन लिखते जाओ। देखो कैसे, N2 माइनस N1 अपॉन R1, फिर ये रिफ्रैक्शन N3 माइनस N2 अपॉन R2, बस एक लाइन का है ये। देखो रिफ्रैक्शन, दो रिफ्रैक्शन, तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए रिफ्रैक्टेड माइनस इंसिडेंट अपॉन उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए रिफ्रैक्टेड माइनस इंसिडेंट अपॉन उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये बच्चों याद रखना चाहिए। इसी केस में अगर मैं एक स्पेशल केस की बात करूं, इफ N1 इक्वल टू N3 इक्वल टू NS एंड N2 इक्वल टू N लेंस, मतलब दोनों साइड का मीडियम सेम हो जाए, आपके दोनों साइड का मीडियम अगर इधर भी NS हो जाए, इधर भी NS हो जाए और ये लेंस का मीडियम है, तब यही फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, NS बाई V माइनस NS बाई U इज इक्वल टू
लेंस माइनस एन एस बाई आर वन प्लस एन लेंस माइनस सॉरी एन एस माइनस एन लेंस बाई आर टू। तो ये फॉर्मूला तब के लिए बनेगा जब दोनों साइड का मीडियम सेम होगा। मुझे लगता है कि ये वाली बात याद है तो ये भी अपने आप ही वहीं से आ जाएगा, कुछ है नहीं, दोनों साइड का मीडियम अगर बराबर हो जाए तो ये बनता है। इसी को लेंस मेकर फॉर्मूला भी बोलते हैं। अब इसको देखो, इसके कई फॉर्म हैं। फॉर्म यह भी देखो, इसी के फॉर्म देखो। इसी फॉर्मूले में बच्चों अगर हम फोकस को निकालना चाहें, फोकस क्या होता है, फोकस की बात करें, एफ निकालना चाहे तो फोकस वह होता है जब आपका पैरेलल ले जाए और जहाँ पे मीट करे उसे फोकस करते हैं। ये एन एस, ये एन एस, ये एन लेंस। तब इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, तो अभी अभी फॉर्मूला आपने पढ़ा है। देखो ये यहाँ पे बनना है v इक्वल टू एफ है, ये तो दिख रहा है। u इक्वल टू इन्फिनिटी है, ये भी दिख रहा है। तो रखो, तो आप जानते हो फॉर्मूला तब कैसे बनता है, बनता है एन एस बाई एफ वी माइनस एन एस बाई यू इज इक्वल टू रिफ्रैक्शन। लिखो, रिफ्रैक्शन लिखना सबसे आसान काम है। एन एल माइनस एन एस, एन एल माइनस एन एस बाई इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर वन प्लस एन एस माइनस एन एल बाई इसका रेफ। तो रेज ऐसे जा रहे हैं ना, तो जैसे रेज जा रहा है उस डायरेक्शन में देखो ये ऐसे मिला R2, ठीक है ना। तो ये देखोगे तो कितना आ जाएगा, ये बन गया 1/ns बाई एफ इज इक्वल टू, ये बच्चों ये माइनस R2 कहाँ से दिया, ये प्लस ही रहेगा ना, वो साइन तो बाद में रखेंगे। तो NL माइनस NS की बात करें अगर हम, NL माइनस NS, तो ये बन गया 1/R1 माइनस 1/R2, जिसको हम लिख सकते हैं 1/F इज इक्वल टू 1/F इज इक्वल टू n लेंस अपॉन n सराउंडिंग माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। तो ये बच्चों रहा अपना तब के लिए जब अपना क्या है, दोनों साइड का मीडियम NS NS है। और दोनों साइड का मीडियम NS NS है तो आप फोकल लेंथ निकालने के लिए आसान सा कंसेप्ट यूज कर सकते हो। मतलब मैंने कुछ नया नहीं किया, इसी फॉर्मूले को अप्लाई किया तो फोकल लेंथ आ गया। फोकल लेंथ निकालने के लिए क्या करना होगा, v इन फोकस पे बनेगा और u इनफाइनाइट रख दो, बस यही बात है। तो आपको फोकल लेंथ पता चल जाएगा। फोकल लेंथ निकालने का ये तरीका रहा। हम फोकल लेंथ जैसे ही निकाल लेते हैं तो हमारा जो फॉर्मूला बन जाता है, देखो फोकल लेंथ का ये फॉर्मूला याद भी रखना है। देखो हम चाहते हैं ये फोकल लेंथ का ये फॉर्मूला जो है ये सबको याद रहे, एकदम टिप पे रहना चाहिए सबको। तो बच्चों तब ऐसे केसेस में फोकल लेंथ भी आपने पता कर लिया तो आपको पता है कि अगर ऐसे कोई भी क्वेश्चन मिले जिसमें NS है, NS है, N लेंस है, तो ये कोई मान लो ऑब्जेक्ट ये U है, ये V है, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप क्या करोगे, आपने फोकस लिख ही लिया है इधर, तो आपका जो फॉर्मूला बन रहा है NS बाई V माइनस NS बाई U इज इक्वल टू, यहाँ से यहाँ तक चलो पहले इस रिफ्रैक्शन के लिए लिखोगे, क्या लिखोगे, NL माइनस NS बाई R1 प्लस NS माइनस NL बाई R2। तो भाई साहब इसको देखो तो NL माइनस NS कॉमन कर ले, इसमें माइनस आ जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। NS इधर से कॉमन कर ले तो 1/V माइनस 1/U। NS से डिवाइड कर दोगे बच्चों क्या हो जाएगा, 1/V माइनस 1/U, 1/V माइनस 1/U इधर डिवाइड करोगे क्या बन जाएगा, NL बाई NS माइनस 1/R1 माइनस 1/R2।
इसी को तो 1/f लिखे थे अभी अभी, देखो इसी को तो 1/, इतने पार्ट को तो 1/f लिखा गया था। तो ये देखो, ये जनरल, मोस्ट जनरल फॉर्मूला है ये। तो हमारे पास मिला कि 3 फॉर्मूला बन गया। एक फॉर्मूला नंबर 1 ये तब लगाएंगे जब दोनों साइड का आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हो, मीडियम दिया हो, सब कुछ, तब लगाएंगे। दूसरा फॉर्मूला आपके पास है ये, देखो एक तरीके से देखो तो ये जनरल फॉर्मूला, ये आप इन दोनों को भी यूज कर सकते हो, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये लेंस फॉर्मूला हो जाएगा, लेंस फॉर्मूला। और लेंस मेकर फॉर्मूला जो बनाया गया था इसको लेंस मेकर फॉर्मूले में, तो 1/f इक्वल टू कितना आया था, म्यू लेंस माइनस अपॉन म्यू सराउंडिंग माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। और एक ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब आपको ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया और फोकल लेंथ दिया हो, तभी इसको यूज करेंगे। और फोकल लेंथ निकालना हो और रेडियस ऑफ कर्वेचर वगैरह दिया हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह दिया हो, तो इसको यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हो, इमेज दिया हो, सब कुछ दिया हो, तो इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे इमेज का डिस्टेंस। ठीक है ना। ये आपको एक तरीके से ये 3 फॉर्मूले हैं, तीनों को याद रखना है। तीनों एक ही जैसे हैं, एक सीरीज में ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है ना। इन तीनों के बेसिस पे आपको क्वेश्चन मिला करेगा बार बार। तो बच्चों ये रहा अपना फॉर्मूला जो कि हमें याद रखना है। अब कुछ बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि सर R1 R2 कैसे सेलेक्ट करेंगे, इसको R1 बोले, इसको R2 बोले। रेज अगर ऐसे आ रही है तो ये R1 है, ये R2 है, इस फॉर्मूले में इसको R2 बोले कि इसको R1 बोले। 1/f इक्वल टू म्यू लेंस बाई म्यू सराउंडिंग माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। हम किसको R1 बोले, किसको R2 बोले, तो आप ऐसा, मैं बोल रहा हूँ कि इंसिडेंट रे जिधर से आएगा, जिस पे गिरेगा वो R1 बोला जाएगा, और जिधर से इमर्जेंट रे निकलेगा उसको R2 बोलो बस। तो बोले तो ऐसे केस में जो आएगा, इधर से आएगा तो भी ऐसे मिलेगा, तब ये R1 कहलाएगा और इसको आप R2 बोलोगे। ठीक है ना। और एक बात और भी देखो, इधर से अगर आप फोकस निकालने जाओ, रे ऐसे गिरे, इधर साइड से गिर रहा है, चाहे रे इधर से गिरे, दोनों ही केस में फोकस सेम होगा। लेंस पे ऐसा नहीं फर्क पड़ता कि लेंस, ये चश्मा है, मैं इधर से देखूँ या इधर से देखूँ, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इधर से देखो चाहे इधर से देखो, तो इधर से फोकस बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो ये याद रखिएगा, फोकल लेंथ उतना ही आने वाला है, चाहे इधर से इंसिडेंट रे आए चाहे इधर से इंसिडेंट रे आए। R1 R2 का सिलेक्शन मैं बता दे रहा हूँ, इंसिडेंट रे जिस पे गिरे वो, रिफ्रैक्टेड रे जिससे निकले वो। ये बच्चों रहा अपना क्वेश्चन, जिसके बेसिस पे आपको लेंस में तो फॉर्मूला, तीनों फॉर्मूले अपने को दिमाग में बैठाना है, तीनों पे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो तीनों प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं। आपको पहला टाइप का क्वेश्चन क्या बना कि दो इमेज का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हो, दोनों साइड का मीडियम दिया हो, तब इमेज का डिस्टेंस पूछ ले। तीनों साइड का, तीनों मीडियम अलग अलग हो तब आपको फोकल लेंथ पूछ ले। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। मान लो एक एग्जांपल करते हैं, फाइंड फोकल लेंथ फॉर द फॉलोइंग। एक एक करके हम लोग करते हैं। पहला पार्ट, चलो इसका फोकल लेंथ बताना है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, ये 10 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर। चलो मोस्ट जनरल केस उठाया हूँ मैं, तो मोस्ट जनरल केस में अब इंसिडेंट रे किधर से भी ले सकते हो। मान लो ये है इंसिडेंट रे, ऐसे आएगा तो ऐसे गिरेगा, यही तो एफ निकालना है। एफ उसी को कहते हैं ना जो पैरेलल दे जाती है। पैरेलल दे जाएगी तो यू बराबर, आपको एक फॉर्मूला याद है, देखो जनरल फॉर्मूला, इसमें जनरल फॉर्मूला लगेगा
वो म्यू एल बाई म्यू एस वाला नहीं लगेगा, क्योंकि म्यू एल बाई म्यू एस वाले फॉर्मूले को तब हमने डिराइव किया जब इधर इधर का सेम हो। ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा? मोस्ट जनरल फॉर्मूला। मोस्ट जनरल फॉर्मूला अपने को याद होना चाहिए। वो क्या है? u देखो इनफाइनाइट है, v की वैल्यू f है, और बेटा किस मीडियम में v बन रहा है? 1.5 में v बन रहा है, तो 1.5 बाई एफ माइनस ऑब्जेक्ट किस में है? तो 2 में है, मतलब इंसिडेंट रे, ये इमर्जेंट रे 2 में है, तो 2 में देखो कैसे लिखोगे? तो 2/इन्फिनिटी इज इक्वल टू रिफ्रैक्शन। देखो पहले इस वाले सरफेस पे रिफ्रैक्शन लिखो, ये यहाँ से यहाँ तक, अंदर तक, केवल यहाँ से यहाँ तक का। देखो 3 - 2 इस सरफेस को देखो, और ये सरफेस इस रिफ्रैक्शन के लिए, इस पर्टिकुलर रिफ्रैक्शन के लिए मुंह फेर भी खड़ा है, तो पॉजिटिव 10। और आगे फिर से एक रिफ्रैक्शन H2 पे होगा, तो उसके लिए रिफ्रैक्टेड रे ये बोला जाएगा, इंसिडेंट रे अंदर वाला बोला जाएगा। तो रिफ्रैक्टेड माइनस 1.5 माइनस 3 प्लस 1.5 - 3 अपॉन इस पर्टिकुलर रिफ्रैक्शन के लिए देखो गले लगाने के लिए खड़ा है, तो -20। तो ये बन जाएगा 1.5 बाई एफ इज इक्वल टू ये 1/10, ये हो जाएगा -1.5 अपॉन -20, तो 3/2 -3 यानी +3/40, और ये 4/40 हो जाएगा 7/40। एफ की वैल्यू हो जाएगा 40/7 इंटू 3/2 20 60/7 सेंटीमीटर। ये बन गया। और फोकल लेंथ पॉजिटिव है, ठीक है ना? फोकल लेंथ पॉजिटिव होने की वजह से हम इसको बोल सकते हैं ये कन्वर्जेंट है। पॉजिटिव फोकल लेंथ कन्वर्जेंट के लिए होता है, ठीक है ना? ये एक जनरल केस जिसमें दोनों साइड का मीडियम डिफरेंट है, तो आप निकाल सकते हैं। और बहुत कम क्वेश्चन आएगा, एक मैं करा के बस प्रैक्टिस दिखा दे। 99% केस में दोनों साइड का मीडियम सेम रहने वाला है। जैसे बच्चों दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दूँ कि ऐसा ये रेंज है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, 2 एयर, चलो एयर मतलब 1, तो फोकल लेंथ बताना है, तो 1/f डायरेक्ट फॉर्मूला इसमें लगेगा 1/f इक्वल टू म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग -1। और क्या हो जाएगा? देखो 1/r1, ऐसे रेज अगर हम ऐसे मान लें तो ये r1 इसको बोलेंगे, r2 इसको बोलेंगे, ठीक है ना? r2 इसको बोलेंगे, ऐसे निकलेगा। अब वो नेगेटिव आना चाहिए, आएगा भी, देख लेते हैं। तो कैसा होगा? r1 इसको इंसिडेंट रे जिस पे पड़ा, तो माइनस का r1 होगा -1/10 माइनस ऑफ r2 प्लस 10, तो माइनस ऑलरेडी था, एक प्लस लगा दिया, तो 1 ये है, तो माइनस का 2/10 -1/5, तो फोकल लेंथ आ गया 5 सेंटीमीटर माइनस का, ठीक है ना? तीसरा क्वेश्चन में अगर आपको दूं ऐसे कि मुझे बताओ कि ये 2 है, तो ये 10 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर है, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, ये इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। इसको सॉल्व करो, मतलब ये लेंस है जो कि कहाँ रखा गया है? पानी में डाल दिया गया है, किसी लिक्विड में रख दिया गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ अलग है। तो बताओ इसका रिफ्रैक्टिव, तो 1/f इज इक्वल टू म्यू सराउंडिंग, म्यू लेंस 2 डिवाइडेड बाई म्यू सराउंडिंग 3/2 -1। इधर से रेज अगर हम माने तो ये r1 बोला जाएगा, r1 1/10 माइनस r2 माइनस में है -15, तो इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो बेटा कितना जाएगा? 1/f इक्वल टू 4/3 -1
और ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा तो देखा जाए तो ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है 3/30 प्लस 2/30, ये 1/3, 5/30, 1/3 इंटू 1/6, 1/18, फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर आ गया। तो फोकल लेंथ प्लस का आया है और 18 सेंटीमीटर आया है। ये बात रही अपनी फोकल लेंथ को लेकर। तो फोकल लेंथ की बात रही तो चौथा क्वेश्चन, अगर इसी सीक्वेंस में बच्चों बहुत क्वेश्चन आपको मिल सकता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब इससे क्लैरिटी हो जाएगा। ये 2 है, ये 1 है, 1 है, 10 सेंटीमीटर इसका फोकल लेंथ। तो 1/f इज इक्वल टू इंसिडेंट रे, अगर इधर से मैं मान लूँ तो क्या हो जाएगा, म्यू लेंस 2 अपॉन म्यू सराउंडिंग -1, R1 इनफाइनाइट है, 1/इनफाइनाइट लाइट है ना, और R2 देखो माइनस का 10 रहेगा, देखो ये ऐसे आ रहा है तो माइनस ऑफ -10, 1/f इज इक्वल टू, तो 1 हो जाएगा, तो 1/10, 1f इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो ये रहा फोकल लेंथ का बच्चों चर्चा करने का तरीका। तो फोकल लेंथ आप लोग चर्चा कर लेंगे, और ये फोकल लेंथ कभी भी निकालने को आ सकता है। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन कैलकुलेट करना हो, आपको दिया हो एक क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन कुछ अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, एक फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ इक्वी कॉन्वेक्स लेंस is 10 centimeter. Find its focal length in liquid of refractive index of 4/3. If refractive index of lens is 3/2. चलो, तो दिया है आपको फोकल लेंथ ऑफ इक्वी कॉन्वेक्स लेंस इज 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का मतलब दोनों साइड का रेडियस सेम है। तो जनरली जब फोकल लेंथ दिया रहता है केवल ना, तो वो एयर के रिस्पेक्ट में दिया रहता है, बताया नहीं जाता कि सराउंडिंग मीडियम क्या है। आप पूछोगे कि ये जो दिया है ये किसके रिस्पेक्ट में दिया गया है, तो जनरली जब नहीं बोला जाता तो वो एयर होता है, ठीक है ना। तो यानी 10 सेंटीमीटर जो दिया है, केवल मैं बोल दूँ किसी लेंस का फोकल लेंथ 20 है, तो इसका मतलब है वो सराउंडिंग उसका एयर है, ठीक है ना। तो इसमें बस बोला है फोकल लेंथ 10 है, 10 का मतलब दोनों का रेडियस सेम है, और ये 10 दिया है। तो एक बात याद भी रखें, हम इस फॉर्मूले को डिराइव भी कर लेते हैं, क्या आता है फॉर्मूला, अगर कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा। तो मान लो 1/f इज इक्वल टू μ-1, म्यू लेंस -1, क्योंकि सराउंडिंग 1 ही है, बाई 1 करने का कोई मतलब नहीं है, म्यू लेंस अपॉन 1 - 1/r माइनस ऑफ -1/r, क्योंकि माइनस में ये प्लस हो जाएगा, 1/f इक्वल टू म्यू लेंस -1 अपॉन 2/r हो जाएगा। f इक्वल टू होता है 1/2 म्यू -1। ये अब मैं नहीं कहूँगा कि सारे फॉर्मूले आप रटो, ये भी याद रखो लेंस के लिए, कॉन्वेक्स लेंस का फॉर्मूला, कॉन्वेक्स लेंस का ये फॉर्मूला होता है, और इक्वी कॉन्वेक्स लेंस के लिए इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का ये फॉर्मूला होता है। तब मैं नहीं कहूँगा कि इसको याद रखो, आपको बेसिक कंसेप्ट पता है, आप निकाल लोगे कभी भी मौका पड़ेगा तो। हाँ, तो ये जो फॉर्मूला दिया है इसको तो हम लोग समझ गए।
अब आप समझो तो आपको गिवन क्या है, जरा बताओ। आप डायरेक्ट बात किया जाए तो गिवन क्या है? गिवन यह है इसका फोकल लेंथ 10 है, तो 1/10 इज इक्वल टू म्यू लेंस कितना है 3/2 अपॉन एयर में नहीं दिया होता तो एयर मान के चलते -1 1/r माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा 1/r। ये गिवन है। आपको पूछा क्या है, जब सराउंडिंग क्या हो जाए, सराउंडिंग एक लिक्विड हो जाए जिसका डेंसिटी 4/3 है, तो ठीक है 1/f0 नया, तो म्यू लेंस अपॉन म्यू लिक्विड 4/3 -1 इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r। ये तो हो ही जाएगा, ये तो प्लस ही रहेगा। दोनों को डिवाइड कर दे, अगर हम दोनों इक्वेशन को अगर हम डिवाइड कर दें, डिवाइड कर दोगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, डिवाइड करने का मतलब हो गया दिस बाई दिस कर दे, f0/10 हो जाएगा इज इक्वल टू, ये बन जाएगा, ये तो पार्ट कट जाएगा 3/2 -1, नीचे बन जाएगा ये देखो 9/8 9/8 -1, तो 1/2 अपॉन 1/8 जो कि 4 आ रहा है, तो f0 की वैल्यू 40 सेंटीमीटर हो गया। एक लिक्विड पानी है, मान लो 4/3, जनरली 4/3 वाटर का ही होता है। अगर वाटर में एक लेंस लेके जाए हम अंदर, पानी के अंदर अगर देखें, तो उस लेंस का फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि पहले कितना था, पहले 10 सेंटीमीटर था, अब 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कन्वर्जिंग पावर कम हो गया। आगे पावर पढ़ाएंगे हम। 40 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, बेसिकली एक बेसिक मतलब एक नेचुरल फीलिंग की बात करें कि क्या हुआ, आखिर क्या हो गया। यह हो गया कि पहले एयर में जब था ये लेंस, तो ऐसे इस पे रेज आ रही थी, तो ये यहाँ पे कन्वर्ज कर दे रहा था 10 सेंटीमीटर पे व्हेन प्लेस्ड इन एयर। और जब लिक्विड में आपने डाल दिया, लिक्विड में एक लिक्विड में आपने डाल दिया, तो तब क्या हुआ, लिक्विड में डिप करने के बाद इस पे रेज जब आई, ऐसे पड़ी हॉरिजॉन्टल रेज, तो ये इसको ये कितने दूर पे कन्वर्ज कर रहा है, ये इसको कन्वर्ज करा रहा है 4 गुना डिस्टेंस पे, 40 सेंटीमीटर पे। तो इस लेंस का जो कन्वर्जिंग पावर था, कन्वर्जिंग पावर का मतलब क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग पावर होगा तो बहुत जल्दी कन्वर्ट कर देगा, कन्वर्ज बहुत पास में ही कर देगा। अगर पावर इनफाइनाइट है तो यहीं पे कर देगा कन्वर्ज। लेकिन पावर बेसिकली जो है, पावर कम है इसका, तब ये, क्योंकि ये लेंस का काम क्या है, कन्वर्ज करना। और कन्वर्ज करना तो कौन कितना पावरफुली कन्वर्ज कर रहा है, वो तो इस बात पे डिपेंड करेगा फोकल लेंथ कितना कम है। कम फोकल लेंथ मतलब ज़्यादा कन्वर्जिंग पावर। ये कन्वर्जिंग पावर में पढ़ेंगे हम लोग आगे। तो बच्चों यहाँ तक 1-2 क्वेश्चन के सीक्वेंस में हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया, कि थोड़ा बात कर लिया कि पावर हमें कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, किस तरह से फोकल लेंथ वगैरह कैलकुलेट करनी है डिफरेंट सिचुएशन में, ठीक है ना। फोकल लेंथ आपको बताना है अगर, कि कैसे डिफरेंट क्वेश्चन की, तो आप हमें लग रहा है कर लेंगे, फोकल लेंथ अगर दिया है तो, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बच्चों कर लेने के बाद हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा आगे की बात करते हैं कि 2 प्रकार के लेंसेज होते हैं बेसिकली। एक वो लेंस होता है जो कन्वर्ज करता है, और एक वो लेंस होता है जो डाइवर्ज करता है। तो कितने टाइप के लेंस होते हैं, टाइप्स ऑफ लेंसेज। ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जेंस। पहला होता है कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस वो होता है, कन्वर्जिंग लेंस वो होता है जिसपे लाइट रे पड़े और कन्वर्ज हो। तो कन्वर्जिंग लेंस का सिंबल ऐसे होता है,
किसी भी कन्वर्जिंग लेंस को इस तरह से डिनोट करते हैं। दिस इज द सिंबल फॉर कन्वर्जिंग लेंस, सिंबल फॉर कन्वर्जिंग लेंस। कोई भी कन्वर्जिंग लेंस का ऐसा सिंबल है, ठीक है ना। अब ये लेंस कॉन्वेक्स कॉन्केव के लिए नहीं है, जनरल लेंस चर्चा है। ये कोई भी लेंस ये कन्वर्जिंग लेंस है, ऐसे सिंबल के लिए क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। फोकल कन्वर्जिंग लेंस किसे कहोगे, कन्वर्जिंग लेंस उसे बोलोगे जब फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। कन्वर्ज करने का मतलब आगे ही जाके कन्वर्ज कराएगा, कहीं कन्वर्ज करना नहीं मतलब इधर ही कन्वर्ज कराएगा, तो 100% फोकस को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो बोल सकते हो डेफिनेशन, अ लेंस इज सेड टू बी converging lens if its focus is positive। दूसरा होता है बच्चों अपना डाइवर्जिंग लेंस, दूसरा होता है अपना डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस का सिंबल देखो ऐसे डाइवर्ज होता हुआ बनाते हैं, ये सिंबल है। इस पे लाइट रे पड़ेगा तो ये डाइवर्ज हो जाना चाहिए, ये पीछे आके मिलना चाहिए। डाइवर्ज होने का मतलब है पीछे आके मिलना चाहिए, फोकस यहाँ पे होना चाहिए। ये फोकस बना तो ये नेगेटिव होगा ना। तो इसका डेफिनेशन बोल सकते हो, अ लेंस इज सेड टू बी डाइवर्जिंग इफ इट्स फोकल लेंथ इज नेगेटिव। अगर किसी का फोकल लेंथ नेगेटिव है तो आप सिंपली कह सकते हो कन्वर्जिंग है, और फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो आप क्या कह सकते हो, डाइवर्जिंग लेंस। तो कन्वर्जिंग लेंस जनरली क्या माना जाता है, जनरली आपका कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग बोला जाता है और कॉन्केव लेंस को डाइवर्जिंग बोला जा सकता है। एग्जाम्पल जैसे यहाँ बोल दो तो एग्जाम्पल इसका क्या है, इसका एग्जाम्पल है कॉन्वेक्स लेंस, इसका एग्जाम्पल है कॉन्केव। कॉन्केव एयर में, कहाँ में, एयर में अगर रखा हो, ये एयर में है तो कंफर्म है कन्वर्जिंग होगा। और भी कई मीडियम हो सकते हैं, लॉजिक उसका अभी हम समझाने जा रहे हैं। एक आध एग्जाम्पल से कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग का एक एग्जाम्पल हम समझा देते हैं आपको। जैसे कि बच्चों आप लोग देखो, एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे हम आपको पूछे चेक फॉर कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जेंस चेक करना है, ठीक है ना। तो ये है, जैसे मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया 3/2, सराउंडिंग एयर 10 सेंटीमीटर। इसका फोकल लेंथ बताओ बेटा कितना होगा। तो ठीक है, इसका 1/f इक्वल टू 3/2 अपॉन एयर 1 माइनस 1/10 प्लस 1/10, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस ऐसे रह जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। देखो ऐसे निकलते समय तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाता है 1/2 और इधर बन जाएगा 1/5, 1/10, तो फोकल लेंथ आ जाता है 10 सेंटीमीटर। कन्वर्जिंग बोलो, सेम लेंस है, इसी प्रॉब्लम को मैं आपको बोलूँ, चलो इसी सेम लेंस है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 3/2, इसको मैंने एक लिक्विड में रख दिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड का सराउंडिंग का 2 है। अब इसमें देखो बताओ क्या होगा। तो ऐसे मान लो कोई रेज आया, ऐसे पड़ा, ऐसे आएगा मान लो, ठीक है ना। 1/f इज इक्वल टू लेंस अपॉन सराउंडिंग माइनस 1/10 प्लस 1/10, ये होता है 3/4 माइनस 1 इंटू 1/5
ये -1/4 इंटू 1/5 -1/20, फोकल लेंथ -20 सेंटीमीटर आ गया, तो मतलब डाइवर्जिंग हो गया। आप देखो, आपको बताया था मैं कि कॉन्वेक्स लेंस हमेशा कन्वर्जिंग होगा ऐसा जरूरी नहीं है। कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव कर रहा है। तब इस बात को समझ लेना चाहिए कि कॉन्वेक्स कब कन्वर्जिंग होगा, कब डाइवर्जिंग होगा। कि एक जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कन्वर्जिंग तब रहेगा जब सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम हो। तो एयर में रखा है तो स्वाभाविक सी बात है कम है। और डाइवर्जिंग तब होगा, कॉन्वेक्स लेंस ही डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करता है जब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से कम हो जाए। तो वही लेंस जो कॉन्वेक्स था, जो पहले एयर में आपका कन्वर्जिंग था, यही डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करने लगता है। सेम क्वेश्चन मैं इसी पे पूछ सकता हूँ आपको डाइवर्जिंग कॉन्केव मिरर के लिए। आप कॉन्केव मिरर के लिए भी ऐसे ही प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे मान लो एक एग्जांपल ही देख लो, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और ये 3/2 है, सराउंडिंग एयर है। तो 1/f इक्वल टू कितना हो जाएगा, मान लो ऐसे रेज आ रही है तो कितना हो जाएगा, म्यू लेंस अपॉन 1 माइनस 1/10 माइनस का -1/10, और इसके लिए पॉजिटिव हो जाएगा -1/10 माइनस ऑफ ये प्लस। तो भाई साहब ये तो बन गया 1/2 -1/5, तो फोकल लेंथ आ गया -10 सेंटीमीटर। सिमिलरली अगर मैं इसी क्वेश्चन को बेटा पिछले जैसा किया था कि इसको किसी लिक्विड में रखते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे ज़्यादा हो, मतलब 2 है, सेम लेंस है, कोई चेंज नहीं है, वही लेंस है, उसी मटेरियल का, सब कुछ सेम है। इसके लिए अगर आपको फोकल लेंथ निकालने की बात कही जाए तो इसके लिए फोकल लेंथ आ जाएगा 1/f इक्वल टू म्यू सराउंडिंग म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग -1 1/10 -10 -1 अपॉन +10 +10 समझ आ रहा है ना, ऐसे लाइट रे पड़ेगा तो ऐसे पड़ेगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 3/4 -1 -1/5, ये -1/4 -1/5, तो 1/f इक्वल टू प्लस का 20। ये डाइवर्जिंग लेंस, क्योंकि फोकस नेगेटिव है, यहाँ पे ये क्या बन गया, कन्वर्जिंग लेंस। तो कॉन्केव लेंस देखो, अगर एयर में रखा है मतलब कॉन्केव लेंस इस मीडियम में रखा हो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से कम है, तो वो डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करता है। उसी कॉन्केव को अगर किसी लिक्विड में रख दो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से ज़्यादा है, तो वो डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करता है। ठीक है ना। ऐसे प्रॉब्लम बच्चों मिलेगा तो आप कर लेंगे। लेंस का फोकल लेंस निकालना हो, कुछ भी करना हो। अब जैसे कुछ टर्मिनोलॉजी, अब एक आपको ऑब्जेक्ट वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। अब फोकल लेंथ मान लो निकालना आ गया है आपको, ठीक है ना। एग्जाम्पल, फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज का पोजीशन बताना है, तो ठीक है बताते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन ये है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर दिया है। तो इसमें जब फोकल लेंथ दी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब लेंस का फॉर्मूला यूज करो, 1/v माइनस 1/u की वैल्यू -20 इज इक्वल टू 1/f। 1/v इक्वल टू 1/10 माइनस, ये प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 2/20 माइनस 1/20 ये बन जाता है 1/20। तो v की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, मतलब ये v बनेगा यहाँ पे 20 प्लस का आ रहा है ना, तो इधर से हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे तो हम लोग कर लेंगे। और इसी पे टाइम दूसरा क्वेश्चन भी कर लिया जाए।
ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाना चाहिए अपने को। मान लो ये दिया है, ये 10 सेंटीमीटर दिया है, और ये 10 सेंटीमीटर ये भी दिया है, ये भी 10 सेंटीमीटर दिया है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 दिया है। तो ठीक है, इसके लिए u की वैल्यू -10 है, सीधा सीधा v इधर बनेगा, नहीं दिया होता सराउंडिंग तो मान के चलते हैं एयर, अगर सराउंडिंग ना लिखा हो तो एयर मान के चलेंगे। तो 1/v माइनस 1/u की जगह क्या लिख दोगे, -10, 1/f, f तो इस बार नहीं दिया है, तो 1/f को डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो, म्यू लेंस बाई म्यू सराउंडिंग -1। अब इस वाले लेंस के लिए अगर इधर से आप चल रहे हो तो फोकल लेंथ निकालना है, अगर इधर से इंसिडेंट रे है फोकल लेंथ निकालना है तो कैसे करोगे, पहले तो माइनस है 1/-10 -1/+10, तो 1/v + 1/10 = ये 1/2 बन जाएगा, 1/2 ये बन जाएगा -1/5, 1/v = -1/10, ये भी इधर आएगा -1/10, तो जो कि हो जाएगा -1/5, तो v की वैल्यू हो गया -5 सेंटीमीटर। -5 का मतलब हो गया क्या, ऐसे निकलेगा, पीछे बन रहा है, माइनस का मतलब इधर हो गया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट मतलब रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज। इमेज कैसा बना, वर्चुअल। पिछले केस में रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बना था, और इस बार क्या बना, रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज, ठीक है ना, रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज इस बार बना। रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज भी हमने देख लिया, रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज भी देख लिया। अब जैसे बात करूं मैं इसी क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन और बच्चों, थर्ड क्वेश्चन कर लो। अगर मान लो ऐसा दिया है आपको, ये 10 सेंटीमीटर, इसका फोकल लेंथ दिया है 20 सेंटीमीटर, तो चलो इसका इमेज बताओ क्या होगा। तो u की वैल्यू देखो प्लस का 10 सेंटीमीटर दिया है, f है कॉन्वेक्स लेंस 20 सेंटीमीटर प्लस का, क्योंकि मीडियम अगर नहीं दिया होता तो इस एयर मानते हैं, और एयर से ज़्यादा ही होता है लेंस। तो 1/v -1/10 = 1/20, तो 1/v = 1/20 + 2/20 लिख सकते हो 1/10 को, तो 3/20, तो v की वैल्यू आ गया 20/3, 6.67। तो पॉजिटिव आने का मतलब है कि ये बन गया 6.67 सेंटीमीटर। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज, अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज देखो रियल बना। आप मुझे बताओ, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो यू कैसा है, पॉजिटिव, रियल इमेज है तो यू वी कैसा है, पॉजिटिव, ठीक है ना, ये आपके सामने रहा। पाँच सेंटीमीटर दिया हो, फोकल लेंथ मान लो 10 सेंटीमीटर दिया हो, ठीक है बच्चों। तो इसके लिए v कितना आएगा, v हो जाता है 1/v -1/5 = 1/10। तो ये तो बात रही 1/10 के हिसाब से कर लिया है, तो 1/v = ये भी सिंप्लीफाई कर लोगे, डेटा थोड़ा बदल देते हैं, चलो अच्छा डेटा हम लोग ऐसे बदल देते हैं कि इसको थोड़ा सा 20 सेंटीमीटर कर लेते हैं, ये 10 ही रहने देते हैं, इसको 20, ऑब्जेक्ट को 20 कर लेते हैं थोड़ा समझाने के लिए। तो ऑब्जेक्ट को अगर 20 कर लें और फोकल लेंथ आपका 10 रखें,
तो आसानी के लिए, कैलकुलेशन की आसानी के लिए 2/20 + 1/20, तो आंसर देखो सेम आता है बी। अच्छा शायद इसको अभी भी किया हमने, ठीक है, ये तो वही है सेम डेटा बाई चंद गलती से डेटा सेम हो गया। तो बच्चों ये रहा हम लोग का कोई भी क्वेश्चन को ऑब्जेक्ट को लोकेट करने का तरीका। ऑब्जेक्ट कैसे लोकेट करना है वो रहा अपना, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट को हमें अगर लोकेट करना है तो उसका रहा ये तरीका। अगर इसी क्वेश्चन को बच्चों हम लेंस ये ले लें, ये देखो तो आपके लिए क्या है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है जो कि 10 सेंटीमीटर पे मान लो बन रहा है, और फोकल लेंथ दिया है मान लो 10 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर ले लो। तो इसका इमेज कहाँ होगा, तो यू देखो पॉजिटिव है तो 1/v -1/10 = फोकल लेंथ नेगेटिव है -1/20, तो 1/v = 1/10 -1/20, 1/v = -1/20, सॉरी +1/20, तो v = 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर का मतलब ये बना थोड़ा 20 सेंटीमीटर दूर बना, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बन गया, ठीक है ना। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का आपका रियल इमेज बन गया। तो इसमें मुझे लग रहा है कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, ये बच्चों एकदम क्लियर कट है, ठीक है ना। अगर मैं इसी क्वेश्चन को एक रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज भी बना लिया, रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज भी बना लिया, हर केस को आप देखिएगा, हर टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए कर सकते हैं। ये देखो एक तरीके से कि अगर v पॉजिटिव आ रहा है तो v पॉजिटिव आने का मतलब होता है कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में बन रहा है, तो v पॉजिटिव आ रहा है तो समझ लो रियल इमेज ही बनना है। इमेज कैसा बनना है, रियल। तो ये पोजीशन लोकेट करने वाले क्वेश्चन हो गए बच्चों, ठीक है ना, ऐसे प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा।